शूर्पणखा रूप बदल करके आई है। सब लोगों ने देखा कि ऐसा कौन है ये, जैसे अप्सरा कोई लग रही हो, रूप बदल करके आई है। और आकर के यशोदा मैया से कह रही हैं, अरे बहन, मैंने सुना है तेरे लल्ला हुआ है, जरा दिखा तो सही। बोले आप कौन है? अरे मैं तुम्हारी सखी हूं, तुम्हारे साथ पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया कह रहे कि काफी वर्ष बीत गए हैं, हो सकता कोई सहेली होगी, पता नहीं कौन है। का हो सकता है कोई मित्र रही हो, साथ पढ़ी लिखी हो, इतने वर्ष हो गए मुझे। का बहन तुम बैठो, मैं अभी आती हूं, मेरे को थोड़ा काम है अंदर। और लल्ला सो रहा है, इसको देखते रहना। का ठीक है, तुम अपना काम करो। यशोदा मैया जैसे ही अंदर गई, वो तो अपने रूप में आ गई। पूतना अपने रूप में आकर के और गोद में उठा करके चली है। और जैसे ही उठा करके बाहर गई हैं, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्यारेओ, यहां कुछ भाव बनते हैं कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की। भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद की कि आए थे हम माखन मिश्री खाने के लिए, और सीधा आते ही हमको जहर पिलाने लग गए। इसलिए आंखें बंद की कि भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि जहर तो केवल आप ही पान कर सकते हैं, हम तो केवल माखन मिश्री ही ग्रहण करेंगे। दूसरा भाव बना कि भगवान सोच रहे हैं कि हमने आते ही माखन मिश्री तो खाई नहीं और जहर पीने लगे हैं, और वो भी किसी की हत्या करनी पड़ रही है, वो भी एक माता है। एक माता से, क्योंकि वो भी तो दूध पिला रही है ना। जो बच्चे को दूध पिलाए वह भी माँ ही होती है ना, पालन करे, जन्म देने वाली तो है, वो तो धन्य है। इन्होंने दूध पिलाया है, तो बोले कौन सी सदगति दूं मैं। सोच रहे हैं कौन सी सदगति दूं। यहां प्यारेओ कई भाव आए हैं। प्यारेओ, भगवान ने पूतना के प्राण खींचने आरंभ किया। दूध के साथ साथ में प्राण भी खींच लिए, और पूतना का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इधर वसुदेव जी जो है ना, नंद बाबा जो है ना, वसुदेव जी के पास आए थे। वसुदेव जी ने कहा कि मुझे कुछ अशुभ दिखाई दे रहा है, कुछ बेचैनी हो रही है, तुम घर जाओ। कहा ठीक है। नंद बाबा जैसे ही आए, आकर के देखा कि पूतना पड़ी हुई है और भगवान खेल रहे हैं। प्यारेओ, ये बाहर से लोग आए हैं, इनकी व्यवस्था करें। हरि बोल। कहते हैं इतना 18 कोष की थी वो, 18 कोष की थी वो।
ये जो हाथरस नाम पड़ा है ना, कहते उसका हाथ गिरा था यहाँ, इसलिए हाथरस पड़ा। इतनी विकराल थी। सबने कहा, नंद बाबा ने आकर के कहा कि कंस को पता न चल जाए, इसलिए लाओ जिन जिन के पास जो हथियार हैं, बांक है, कुल्हाड़ी है, जो कुछ भी है, सब लेकर के आओ। और ला करके जो जंगल जो उसके वजन से जो गिरे थे, वृक्ष जितने भी गए, उनमें ही आग लगा दी और उसको जला दिया। प्यारेओ, जिस समय पूतना जली थी ना, इतनी सुगंधित हवा चलने लगी, जैसे चंदन का वृक्ष होता है ना, उसमें से जो महक आती है, ऐसे ही महक आ रही थी। क्यों? राक्षस भी क्यों ना सही, जिसका उद्धार या जिसके ऊपर परमात्मा बैठ जाते हैं, उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसके बाद भैया मैया ने लाला को लिया और लेकर के गौशाला में गई, गौमूत्र से छींटा दिया। छींटा देने के बाद में पूंछ से झाड़ा लगवाया। झाड़ा लगने के बाद में प्यारेओ, मैया ने लाला को सुला दिया पालने में। मैया ने लाला को पालन में सुला दिया और उसके ऊपर जो बैलगाड़ी जो होती है ना, उसको रख दिया और उसमें रखे थे दही मठा, माखन, सब रखा था और मैया लगी थी उस सब मनाने में। उस सब चल रहा था। लाला ने कहा, अभी तक तो हमने कुछ खाया पिया नहीं है, हमारी ओर तो कोई देख भी नहीं रहा है और हम तो पड़े हैं पालने में, हमारी बस इतनी सी कदर। इतने में प्यारे हो, सटकासुर जो है ना, वो राक्षस आ गया, जिसका शरीर नहीं था। जो सटकासुर आया, दबाने लगा भगवान को। भगवान ने अंगूठे की एक छोटी सी नोक मारी तो आकाश में उड़ गया। उड़ करके वो जैसे ही नीचे आया, जब सबको आवाज सुनाई दी तो सब दौड़े दौड़े चले आए। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? उनमें कुछ बच्चे बोल रहे थे, बोले इस लाला ने लात मारी थी इसमें। कुछ लोगों ने कहा, अरे दारी क्यों झूठ बोलते हो? छोटा सा लल्ला है, अभी हैं, अभी छठी भी नहीं पूजी इसकी, ये कैसे लात मार सकता है? कैसे इसे उड़ा सकता है? कभी कभी बच्चे जो है ना प्यारे हो, झूठ तो कभी बोलते ही नहीं है। उन्हें जैसा बोलोगे और अगर दूसरा अगर पूछने लग गया वैसा ही बताएंगे वो। तो बच्चों ने झूठ नहीं कहा, बोले नहीं लल्ला ने गिराया है। मैया बहुत परेशान हो गई। जब देखो कोई न कोई आफत आती रहती है। मैया ने लल्ला को अंदर सुलाया है। जब अंदर सुलाया, मैया काम करने लग गई। इतने में तृणावत नाम का एक राक्षस आया। वो राक्षस ऐसा था, आपने देखा होगा जो बबूढ़ा होता है ना, एक खेत में से उठा करके गेहूं का जो पूरा होता है, एक में से उठा करके दूसरे में जाकर के डाल देता है। कन्हैया जी को उठा करके ले गए तृणावत जो है।
भगवान कह रहे मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेजा है जिससे कि हम पूरे ब्रज को देख सकें, क्योंकि आगे लीलाएं करनी है ना, माखन की चोरी करनी है ना। जिससे मामा जी ने बहुत अच्छा किया, इस सुविधा दे दी कि हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दिया और पूरे ब्रज में घूम रहे हैं। भगवान ने फिर अपना वजन बढ़ाना आरंभ किया है। तृणावत कहने लगा ये तो इतना छोटा सा है, इतना वजन कहां से आया? और भगवान ने इतना वजन बढ़ाते बढ़ाते उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। प्यारेओ, भगवान 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा हे गुरुवर, हे ब्राह्मण देव, हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आप कृपा करके नामकरण संस्कार कीजिए। कहा कोई बात नहीं, लेकिन यहां नहीं हो सकता। तो बोले कोई बात नहीं, हमारे पास जगह है। नंद बाबा ने कहा कि हमारी गौशाला है, आप वहां चलिए, क्योंकि गर्गाचार्य जी वो ना कंस के यहाँ के पुरोहित थे। बोले अगर उसे पता चल गया तो हमें छोड़ने वाला नहीं है। प्यारेओ, जैसे कोई कार्य नहीं हो रहा हो या कोई भी शुभ काम करना हो, कोई मुहूर्त नहीं निकल पा रहा हो, तो गौशाला में जाकर के काम आरंभ कर देना। गौशाला में वो जो मुहूर्त नहीं निकल रहा है वो भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि गाय में आप सभी लोग जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। जो कार्य कहीं नहीं हो रहा है, जैसे मकान बनवा रहे हैं ना, मुहूर्त नहीं निकल रहा है, नवरात्रि के पहले दिन को छोड़ करके किसी भी दिन आरंभ कर देना, कोई मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। शुभ मुहूर्त ही मुहूर्त है। गर्गाचार्य जी आए, उन्होंने कहा अपनी पत्नियों से कहो अपने अपने बच्चे को लेकर के आए गौशाला में, हम वहीं इनका नामकरण संस्कार करते हैं। कहा ठीक है। अब दोनों देवियां हैं ना, यशोदा मैया और रोहिणी मैया, उन्होंने कहा कि देखे तो सही, बाबा कछु जानते हैं कि वैसे ही रोटी राम है। एक दूसरे के बच्चे बदल दिए, और जब बच्चे बदले और पहुंची हैं, जाकर के बैठ गई, तो गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन से हृदो गुणैः आख्यास्ते रामम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। हे यशोदा, तुम्हारी जो गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। ये बल में अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम रखा जाएगा। कहा रोहिणी मैया ने, तो बोले अब इसका तो नाम रख दो। बोले इसका नाम एक नहीं, बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्ते। बोले इनकी जैसी जैसी लीलाएं होंगी लोग अपने अनुसार नाम रखेंगे, लेकिन गर्गाचार्य जी ने नाम रखे। एक का नाम रखा बलराम, दूसरे का रख दिया कृष्ण।
गर्गाचार्य जी ने तो नामकरण कर दिया, लेकिन मैया ने कहा कि टेढ़े मेढ़े नाम हैं, हम तो छोटा सा रखेंगे। तो बोले क्या करना है? बोले इसका नाम बलराम है तो इसका नाम बल्लो रख दो। बोले इनका नाम कृष्ण है तो इसका कल्लो रख दो। मैया भी तो ऐसे ही करती है ना, नाम कितना अच्छा होए, जैसे धर्मवीर नाम हो तो आदमी भी पुकारते हैं धर्रो, है नाम कैसा भी रख दो, लेकिन मैयाओं की तो बड़ी खासियत है, अपने ही मन का नाम रखती हैं वो। और ज्यादातर लोगों के यही नाम होंगे, कागजों में कुछ होंगे और बोलचाल में कुछ और होंगे। और कभी कभी तो चक्कर भी पड़ जाता है, स्कूल वाले अगर कुछ भेजें और गांव में बुलाते हैं कुछ और। नाम तो है बलराम और बोल रहे हैं बल्लो, तो वहां तो बल्लो ही कहेंगे, सब लोग क्या समझेंगे बल्लो। तो बोले यहां तो कोई बल्लो है ही नहीं। प्यारे हो, मैया ने नामकरण संस्कार करवाए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, हे गुरुवर, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने वहां भोजन की व्यवस्था की है, कहा हम अपने हाथ से बनाएंगे और ठाकुर जी को खिलाएंगे। कहा ठीक है। तो गर्गाचार्य जी भोजन बना करके, जैसे ही भोजन बना करके तैयार करते और भगवान को अर्पण करते, इतने में भगवान आकर के चौकी पे बैठ जाते। जब आंखें खोलते गर्गाचार्य जी तो आकर के देखते थे, बोले अरे ये तो वही बच्चा है, बड़ा शैतान है। अरे देव, अरे यशोदा अपने लल्ला को संभाल। यशोदा मैया लगे, बोले क्षमा करो, मैं दोबारा से लेकर के आती हूं, आप बनाइए। उन्होंने फिर बनाया। प्यारे हो, यह भगवान ने बहुत बड़ी लीलाएं की हैं। जब थोड़े से बड़े हुए, एक दिन क्या हुआ, एक मैया ने भोजन के लिए बुलाया और कहा कि मौसी तू ये क्या बना रही है? बोले पूजा करेंगे पंडित जी की। बोले अच्छा, पंडित जी आएंगे, ठाकुर जी की पूजा करवाएंगे। तो बोले बना के इसके लिए रहे हो? बोले पंडित जी के लिए, ठाकुर जी का भोग लगा करके पंडित जी खाएंगे। तो बोले आप मुझे नहीं बुलाओगी? कहा बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाएंगे। कि तो कब आ जाएं? बोले तुम 10 बजे आना। कहा ठीक है। बोले हम अकेले आए और को भी लेकर के आए? बोले कोई बात नहीं, अपने मित्र मंडली को लेकर के आ जाना। अब भगवान को भूख लग रही है। बोले मौसी तुम्हारा भोजन तैयार हुआ कि नहीं? बोले नहीं लाला, अभी पहले ठाकुर जी बैठे हैं ना, इनके लिए भोग लगेगा तब पाना तुम। जाओ अभी। भगवान गए पीछे से और जाकर के सर्दियों में जब बिटोरा खाली हो जाते हैं ना, तो उसमें पिल्ला दे देती है? कुतिया जो है पिल्ला देती है। वहां से पिल्ला उठा करके ला करके ठाकुर जी की मूर्ति तो हटा दी और पिल्ला दे दिया, चौकी पर रख दिया। जब चौकी पे क्यों क्यों करके नहीं है पिल्ला जब चिल्लाने लगे, तो भगवान ने कहा कि मौसी देखते भगवान रोए रहे हैं, भोग लगा दे।
मौसी गई जाकर के देखा तो पिल्ला को उठा करके फिर बाहर रख करके आई। बोले कपूत बड़ा छलिया रे तू, कितना परेशान करता है। बोले भूख लग रही है, क्या करूं मैं। बोले ठीक है, जा अपनी मंडली को लेकर के आ। भगवान गए, जाकर के मंडली को लेकर के आए। सबको ही परोस दिया, लेकिन भगवान पे खीर नहीं आई। भगवान ने कहा कि लगाओ भोग, तो बोले तुम भी तो लगाओ। बोले हम भी लगाते हैं। यानी कि हे भगवान, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना कि ये पूरे ब्रज पे ऐसी बीजड़ी पड़े कि सब मर जाएं। मौसी ने कहा कि कारे दादी के, जब ब्रज पे बीजड़ी पड़ेगी सब मरेंगे तो तू कहां रह जाएगा। तो भगवान ने बड़ी प्यारी जवाब दिया, मौसी जब हम खीर पे तो बच सकते हैं तो जब बीजड़ी पे से भी बच सकते हैं। इसके बाद भैया मिट्टी खाने की लीला हुई है। भगवान ने अपने घर ही चोरी की लीलाएं की हैं। एक बार क्या हुआ, जब चोरी करने के लिए गए अपने सखाओं के साथ में, तो गोपियां हैं ना, छुप करके भगवान को पकड़ना चाहती थी। कि यशोदा मैया कहती थी कि हमारे लाला को वैसे ही बदनाम करती हो तुम, हमारा लाला ऐसा नहीं है। आकर के जब शिकायतें करती थी ना, यशोदा मैया परेशान होती थी और कहती थी गोपियां, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, पनघट पे मटकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करो, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। नाचने वाले भाव से नाचेंगे। चुनरिया की मेरी
घर पे बुलाती है। अगर इनका करूं मैया शिकायत ले आती है। बुलाना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बंसुरिया, तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या पनघट पे मटुकिया फोड़ दी मेरी मटुकिया।